अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एसटी। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी सऊद शकील की बेहतरीन कारकर्दगी पर कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त खेला है, इतना ज़बरदस्त खेला है कि जो रिकॉर्ड पहले कायम थे उनको तोड़कर तारीख की किताबों में अपना उन्होंने नाम कर लिया है। और जितने भी बैटर्स हैं सभी बहुत खुश है कि उन्होंने इतना अच्छा खेला और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेज़बानी अब पाकिस्तान ने करनी है। अब अपने मुल्क में रहकर अपनी सरजमीन पर हम दूसरों को तो नहीं जीतने दे सकते, वरना तो हम एक तमाश में लगेंगे कि दूसरे आए खेले और हम सिर्फ तालियां बजाते रह गए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी टीम्स अपने फुल फॉर्म में नजर आए और सिर्फ सऊद शकील ही नहीं बल्कि बाकी तमाम क्रिकेटर्स भी या तो सऊद शकील बन जाए या अपना नाम पैदा कर ले। तो अब हम बात करते हैं सऊद शकील की कि पहले टेस्ट मैचेस में ज्यादा रन्स बनाने वाले सऊद शकील ने बड़े बड़े पाकिस्तानी बैटर्स को पीछे छोड़ दिया अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर। अब इससे कबल जो सईद अहमद है, उन्होंने 11 टेस्ट मैचेस में 54 से लेकर 37 की औसत से उन्होंने 1041 रन्स बनाए थे और बाएं हाथ के ये मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। और उन्होंने मिडल ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं यानी कि सऊद शकील ने पहले 11 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरफ से उन्होंने इतना ज़बरदस्त खेला है और ना सिर्फ पाकिस्तानी रिकॉर्ड कायम किया है बल्कि जो पहले भी जो हालिया रिकॉर्ड है ना सिर्फ वो तोड़े बल्कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे वो भी उन्होंने ब्रेक किए और तारीख की किताबों में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी इनिंग्स के दौरान सऊद शकील ने सईद अहमद के पास एक साबका रिकॉर्ड मौजूद था जो कि बहुत लंबे अरसे से था और बहुत ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला था, तो उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। अब पाकिस्तानी इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद को उस फॉर्म में ला रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। और यही बेहतरीन कारकर्दगी हमें जब वर्ल्ड कप होता है उसमें भी देखनी होती है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत हमें तब होती है और उस वक्त भी होती है कि जब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप फिर हमारे लिए अहम नहीं रहता, फिर हमारे लिए इंडिया से जीतना ज़रूरी होता है। तो ये खुश आइन बात है कि अभी ये जो खिलाड़ी हैं वो फुल फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों से तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी बैनुल अक़वामी जब लोग आएंगे, जब हम मेज़बानी करेंगे तो हमें प्रॉपर तौर पर एक मेज़बान नज़र आना चाहिए। अब जो सईद अहमद के पास एक साबका रिकॉर्ड था तो उन्होंने उसको भी तोड़ा और नौजवान बैटर ने बैनुल अक़वामी करियर में एक काबिल ज़िक्र संगे मिल के तौर पर खुद को पेश कर दिया। अब सऊद शकील जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 141 रन बनाकर आउट हुए थे। अब 11 टेस्ट मैचेस में 1008 रन बनाकर आउट हुए। अब ये जो 1108 की मुतासिर कुन औसत है जो कि सामने आई है, जितना ज़बरदस्त इन्होंने खेला है, ये तवील तरीन फॉर्मेट में इनकी सिंसेरिटी शो करते हैं, इनकी मुस्तकिल मिजाजी शो करते हैं, इनकी काबिल एतमादी खुद एतमादी को जाहिर करता है। अब उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो इससे कबल सईद अहमद के पास मौजूद था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से उनके पास मौजूद था। अब जिन्होंने अपने 11 टेस्ट मैचेस में 54 से लेकर 37 की औसत से 1041 बनाए थे और इन्होंने कितने बनाए? इन्होंने 1108 बनाए थे, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाला जो रिकॉर्ड था वो सऊद शकील ने ब्रेक किया। अब जो सऊद शकील ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो उन्होंने खुद को एक लीड ग्रुप में अपनी एक जगह बना ली है, अपना नाम बना लिया है, अपना एक दबदबा कायम कर लिया है, क्योंकि दबदबा उसी के पास होता है जिसके पास ज़्यादा ताकत हो, ज़्यादा काबिलियत हो। और वो काबिलियत सिर्फ आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, उसको जाहिर करना, उसको शो करना भी ज़रूरी है, जो कि सऊद शकील ने किया। अब अपने टेस्ट करियर का एक इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मौसर आगाज़ किया और सईद अहमद के पास इस फहरिस्त के बाद, मतलब सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी और भी लोग हैं, उनके बाद भी और लोग हैं, लेकिन वो इनके बाद हैं। तो अब इनके बाद कौन है? इनके बाद हैं अब्दुल्ला शफीक। पहले जो 11 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 973 यानी कि 973 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद जावेद मियांदाद, उन्होंने 971 रन बनाए फिर चौथे, जबकि सादिक मोहम्मद 892 रन बना के 5वें नंबर पर रहे। अब ये 5वें नंबर तक आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी टीम जीरो पर आ चुकी थी। जितने भी मैचेस में पाकिस्तान का मजाक बन चुका था, अब 5वें नंबर पर भी जो है हमारे लिए वो ऐसे ही है कि वो पहले नंबर पर है। अब हमें ये दुआ कर रही है कि इनमें ये जो जज्बा है ये इसी तरीके से कायम रहे और ये 5वें नंबर से सभी हमें पहले नंबर पर मिले। और क्योंकि खेल में जीत और हार तो होती ही होती है, क्योंकि खेल है, खेल में किसी ने जीतना ज़रूरी है और किसी ने हारना भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि दोनों ही फर्स्ट आ गए। अगर मैच टाई होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हर मैच में कोई ना कोई हारता और कोई ना कोई जीतता ज़रूर है। तो अगर हार भी रहा है पाकिस्तान, हमें ये नहीं कि 100% मरते दम के
مرنا ہوگا, جینا ہوگا, پہلا نمبر لینا ہوگا. ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اتنے زیادہ شدت پسند نہیں ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے, ہمیں دل سے قبول ہے, لیکن اس صورت میں جب آپ اچھا کھیل کر, اتفاق سے کھیل کر, آپ کی محنت, آپ کی ایفرٹ, آپ کی جان اس کھیل میں نظر آتی ہے تو ہمیں قبول ہے. آپ کی ہار بھی قبول ہے, سر آنکھوں پہ قبول ہے, لیکن وہ محنت سے کھیلی گئی ہو تب. تو اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس میچ کو جو پاکستان میزبانی کرے گا اس میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان زندہ باد کے ہی نعرے گونجتے رہیں اس میں. تو اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. فی امان اللہ.